गुरु पूर्णिमा 5 जुलाई 2020। आज के पावन पर्व पर भगवान व्यास देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु की महिमा गाई गई है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विभिन्न शिक्षण संस्थानों में वेतनभोगी शिक्षक काम करते हैं। विद्यालयों में कार्यक्रम होते हैं। गुरु के स्थान पर शिक्षक को ही प्रस्तुत कर दिया जाता है। लेकिन मेरे विचार से शिक्षक को, आचार्य को, अध्यापक को असलियत का भान होना चाहिए और अपने वास्तविक स्तर को पहचानना चाहिए। भले ही छात्र उसको गुरु माने, अत्यधिक सम्मान दे। शिक्षक वास्तव में अपने निश्चित विषय का निश्चित पाठ्यक्रम छात्रों को पढ़ाता है और छात्र पूरी कक्षा में बहुत सारे छात्र रहते हैं, अपनी अपनी प्रतिभा के अनुसार उसे ग्रहण करते हैं। कुछ ज़्यादा ग्रहण करते हैं, कुछ पूरा ग्रहण नहीं कर पाते। आगे चलकर प्राइमरी, जूनियर, माध्यमिक, इंटरमीडिएट विभिन्न परीक्षाएं वे उत्तीर्ण करते हैं, उनको शैक्षणिक सर्टिफिकेट मिलते हैं। इसके पश्चात विभिन्न व्यावसायिक कोर्सों के लिए वो परीक्षा में बैठते हैं, परीक्षा क्वालिफाई करते हैं या यूनिवर्सिटी में जाते हैं, डिग्रियां प्राप्त करते हैं। इन सब उपाधियों और डिग्रियों को प्राप्त करने के लिए क्लास के अंदर औपचारिक जो शिक्षा है वो छात्र को सहायता पहुंचाती है, बेशक सहायता पहुंचाती है। और इसके पश्चात आजीविका हेतु होने वाली विभिन्न प्रतिभागी या नियुक्ति से संबंधित परीक्षाओं में छात्र इन्हीं अध्ययन के आधार पर सफल होते हैं, जो कि उनके जीवन को एक आर्थिक आधार देती है। इसके साथ ही कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जो ज़्यादा सिंसियर हैं और छात्रों के अंदर एक नागरिकता के दायित्व से भी उनको अवगत कराते हैं, वैल्यू बेस्ड शिक्षा को देने का प्रयास करते हैं। फिर भी मासिक वेतन या वार्षिक पैकेज के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थानों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अध्यापक, शिक्षक, आचार्य तो कह सकते हैं, लेकिन क्या उसको गुरु के स्थान पर रखना उचित है? क्या हम शिक्षक, आचार्य या अध्यापक को अपने आप को गुरु मानना चाहिए? मेरे विचार से किसी व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिकता का बीजारोपण और उस बीज का अंकुरण कर व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ा दे, उसकी चेतना में उपस्थित रुकावटों का उन्मूलन कर गुरु अपने आध्यात्मिक स्तर तक शिष्य को उठा ले, उसकी प्रगति कराए और इसके आगे की आध्यात्मिक यात्रा के लिए और अधिक सक्षम गुरु के हाथों उसको सुपुर्द कर दे, अपने शिष्य को मार्ग प्रशस्त कर दे उसका। ऐसी क्षमता, ऐसा एक व्यक्तित्व होना चाहिए, तभी हम उसको गुरु कह सकते हैं। आजीविका के बजाय आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति हमको चाहिए, उसी को हमको गुरु मानना चाहिए, जिससे कि उसका शिष्य आध्यात्मिकता के मार्ग में आगे बढ़ करके मानव जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, परम पिता परमेश्वर की शरण में जाना, परम पिता के चरणों में अपना स्थान नियत करना, उसमें वो सक्षम हो सके। गुरु के कुछ लक्षणों की ओर अगर हम लोग ध्यान दें तो समस्त जगत में प्राणी मात्र के प्रति जिसके अंदर करुणा हो,
वही गुरु कहलाने लायक है। आध्यात्मिक अवस्था को प्रदान करने के लिए गुरु उतावला रहता है, व्यग्र रहता है। उसको केवल एक इंतज़ार रहता है ऐसे सुयोग्य शिष्य के आने की, और उस जिसको कि वो अपनी सारी आध्यात्मिक क्षमता प्रदान कर सके, उसके अंदर शारीरिक क्षमता भी, मानसिक क्षमता भी, हृदय की स्थिति भी ऐसी हो जिससे कि वो उस आध्यात्मिक जो स्थिति है उसको वो स्वीकार ग्रहण कर सके। अपने शिष्य की मानसिक रुकावटों को गुरु दूर करने में सक्षम होता है। इसके अतिरिक्त अपनी करुणा की वजह से गुरु शिष्य और उसके परिवार के सदस्यों के शारीरिक और मानसिक संताप को खींच करके अपने ऊपर ले लेता है। उनके भोगों को वो स्वयं भोग लेता है। सामान्य जीवन तो अपने और अपने परिवार के सदस्यों के दुखों को सहन करता है, भोगता है, उनमें रास्ता निकालता है। लेकिन गुरु और सद्गुरु, उनकी क्षमता असीम होती है। वे सैकड़ों और हजारों आने वाले अभ्यासियों की, शिष्यों की शारीरिक और मानसिक संताप को खींच सकता है, और करुणा की वजह से वो ले लेते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो वास्तव में गुरु हैं उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट रहता है, और उनके शरीर में भी दुख ही दुख रहता है। बीमारियां भी बहुत होती हैं, क्योंकि उनके पास जो भी जाता है वो अपने कष्ट और दुख, शारीरिक संताप देने के लिए जाता है। उनके कष्टों को, दुख को बटाने के लिए कोई नहीं जाता। ऐसे बड़े दुर्लभ शिष्य रहते हैं जो गुरु की सेवा भाव से, गुरु से सब कुछ प्राप्त करने के लिए, ईश्वरीय अवस्था प्राप्त करने के लिए जाते हैं। गुरु के कष्टों को वो लेना चाहते हैं, गुरु की सब चीज़ को वो अपनाना चाहते हैं। ऐसे शिष्य बड़े दुर्लभ होते हैं। इसलिए गुरुओं का जीवन कष्टप्रद ही होता है। लेकिन ऐसे सद्गुरु जो करुणा की वजह से अपने शिष्य और उसके सारे परिवार तक के सदस्यों के मानसिक और शारीरिक संताप को ले सकता है, ऐसे ही लोग गुरु कहलाने लायक हैं। और इन्हीं की महिमा गाई गई है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। आज गुरु पूर्णिमा है। इस शुभ अवसर पर भगवान व्यासदेव का जन्मदिन है। सारे आर्ष ग्रंथों के वो प्रस्तोता हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि प्रणाम। परमेश्वर से प्रार्थना है कि वो हमें गुरु के चरण रजों की धूलि, गुरु के चरण रजों का प्रसाद प्रदान करने की कृपा करें। व्यासदेव भगवान से भी इसी प्रकार की प्रार्थना है कि हमारे और हमारे सभी मित्रों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद।